साबिक अमरीकी सदर मजबूर हो गया ये बात कहने पे कि मुझे कप्तान की मुलाकात बेहतरीन मुलाकात थी, बेहतरीन शख्स था कप्तान। किस लिए? कप्तान पाकिस्तान से बाहर, कप्तान पाकिस्तान के अंदर, कप्तान दिल में, कप्तान दिमाग में, कप्तान आंख में, कप्तान सांस में। किस किस को रोकोगे? अच्छा राणा साहब, नून लीग का जनरल काउंसिल का इजलास होना था, बताया गया स्मोक की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। ये कहानी क्या है? क्यों नहीं हो रहा जनरल काउंसिल का इजलास? वो जनरल काउंसिल के इजलास में करना क्या है? उन्होंने कहता है फलस्तीन के हक में इजलास करना है, और फलस्तीन के हक में इजलास होते हैं, और तुम अमेरिका के सदर हो जो फलस्तीन के हक में इजलास करोगे। खबर बड़ी ये है, हर हल्के से उम्मीदवार भी होगा, हर हल्के से इलेक्शन भी लड़ेंगे, और वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे जो वफादार होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे जो वफादार होंगे। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब जो हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह पिछले हफ्ते भी हमने आपको बड़ी खबरें दी थी राना साहब ने, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आज फिर एक मरतबा राना साहब से बड़ी खबरें लेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, बड़े बड़े इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सिटी 42 सिटी मीडिया ग्रुप जो है वहां पे इलेक्शन हो गया, और नताइज रात के पता चल रहा है कि रुक गए हैं। तमाम स्टेशन से पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। ये हो क्या रहा है? कप्तान को कैसे रोकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये तो आप पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहे हैं ना। आप ये देखें कि कप्तान के शराई कहां बैठे हैं कि साबिक अमरीकी सदर मजबूर हो गया ये बात कहने पे कि मुझे कप्तान की मुलाकात बेहतरीन मुलाकात थी, बेहतरीन शख्स था कप्तान। किस लिए? कि वहां पर जितने पाकिस्तानी बैठे हैं वो सिर्फ कप्तान के, जितने मुसलमान बैठे हैं वो कप्तान के। और कप्तान सहाफती इदारों में, कप्तान पाकिस्तान से बाहर, कप्तान पाकिस्तान के अंदर, कप्तान दिल में, कप्तान दिमाग में, कप्तान आंख में, कप्तान सांस में। किस किस को रोकोगे? क्या कर लोगे? लाओ धांधली का बाजार, जो मर्जी कर लो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इलेक्शन हुआ तो कप्तान जीतेगा, इलेक्शन कप्तान के अलावा नहीं है। या शाहिद साहब। राना साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि साबिक अमरीकी सदर, जाहिर सी बात है उनके भी इलेक्शन और वो भी बहुत बड़ी सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये बताएं, सोशल मीडिया के ऊपर इतने सर्वे हुए हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और हर तरफ ये सिलसिला क्या है? आप ये तो नहीं सोच रहे कहीं इस पे भी कोई पाबंदी वगैरह ना लग जाए, या इसको कैसे रोकेंगे? ये सारी पाबंदियां लगा दें, लगा रहे हैं पाबंदी, सारी पाबंदियां लगा लें। इन्हें कहें बॉक्स रखते हैं चौकों में, 20-20 बंदे खड़े कर दें कि कोई धांधली ना हो, फिर लोगों का रिजल्ट देख लें। और कुछ नहीं होना शाहिद साहब। 8 फरवरी की रात को बहुत सी चीखों की, चिल्लाने की, रोने की, पीटने की आवाजें आनी उन लोगों की जिन लोगों को शेरवानियां महंगी महंगी सिलवा के रखी हुई। राना साहब, ये बताएं, आप बड़ी खबरें देते हैं, इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, मेन लीडरशिप है, उनके ऊपर आप देख रहे हैं, बल्कि आप भी कहते हैं, हम सब मजम्मत करते हैं कि 9 मई का जो वाकया हुआ, जो कसूरवार है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो नहीं है वही मुतालबा पीटीआई का है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। उनके बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, बहुत से लोग छुपे हुए हैं। इलेक्शन कौन कौन लड़ेगा? क्या वही इलेक्शन लड़ेंगे जिनको पहले टिकट मिली थी, या उनके बहन भाई लड़ेंगे, रिश्तेदार लड़ेंगे? किसको टिकट दे रहे हैं खान साहब? मेरे पास वो सारी लिस्ट मौजूद है। अगर अभी हमने अनाउंस कर दिया तो बेचारे वो भी ना पकड़े गए। लेकिन मैं आपको इतना सरप्राइज दे देता हूं, खबर दे देता हूं। खबर बड़ी ये है, हर हल्के से उम्मीदवार भी होगा, हर हल्के से इलेक्शन भी लड़ेंगे, और वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे जो वफादार होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे जो वफादार होंगे। बस, यानी जो वफादार होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको यह भी बता दूं, बहुत से लोग जो मजबूरन प्रेशर में सियासी जमातों की तरफ गए हैं, वो तमाम के तमाम लोग तो नहीं मैं कहता, उनमें से अक्सरियत इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने दें, आप जब देखिएगा कहां पे बात आती है। अच्छा राना साहब, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है। ये तमाम चीजें कर लेने के बावजूद भी कप्तान से कोशिश की जा रही है डील की
कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात कप्तान मान ले? क्या कप्तान के साथ कोई बात नहीं मानेगा, कोई बात नहीं मानेगा? कप्तान कोई बात नहीं मानेगा। कप्तान से डील की कोशिश तो हो रही है। मैं कह रहा हूं सब कुछ हो रहा है, कप्तान नहीं मानेगा। गलत खबरें चल रही हैं, कप्तान नहीं मानेगा। कप्तान नहीं मानेगा, बाहर नहीं जाएगा? नहीं, सोचिएगा भी ना। अच्छा राणा साहब, नून लीग का जनरल काउंसिल का इजलास होना था, बताया गया स्मोक की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। ये कहानी क्या है, क्यों नहीं हो रहा जनरल काउंसिल का इजलास उनकी? वो जनरल काउंसिल के इजलास में करना क्या है उन्होंने? कहता है फलस्तीन के हक में इजलास करना है, और फलस्तीन के हक में इजलास होते हैं, और तुम अमेरिका के साथ रहो जो फलस्तीन के हक में इजलास करोगे। मामला ये है कि इनके लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नून लीग की, हाँ, वो कहते हैं गली मोहल्लों में जाते हैं लोग, गालियां निकालते हैं। राणा साहब, वो एक दोस्त आए हुए थे, वो बता रहे थे कि पता नहीं कितने अरब पहले करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया टिकटों के तो वो ही इकट्ठा करना है इन्होंने। अच्छा, मियां साहब का खर्चा नहीं हुआ? यार आप अच्छी बात कर रहे हो, मियां साहब का इतना खर्चा होगा इलाज पे। इसका मतलब राणा साहब लोग अभी डर रहे हैं इलेक्शन लड़ने से नून लीग? बिल्कुल डर रहे हैं, ना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसी आंधी चल जाए कि इलेक्शन ही मुलतवी हो जाए। नून लीग वाले? हाँ जी, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, जमात इस्लामी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, एएनपी वाले, बाप वाले, सब यही चाहते हैं। सब जो बातें भाग रही हैं इलेक्शन से। अच्छा राणा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक किसी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि पीटीआई के हाथ पांव जो हैं वो बांध दिए हों और हम लोग खुले कैंपेन कर रहे हो। ये मौलाना साहब का बीच में क्या हो जाता है उन्हें? मौलाना साहब को ना घबराहट हो जाती है। उसका अगले दिन उन्होंने कुछ और भी कह दिया था। मौलाना साहब को क्यों जिक्र करते हैं आप? मौलाना साहब को आजाद कर दें। राणा साहब, क्या सियासी इत्तेहाद देख रहे हैं? एक तो वाज़ेह हो गया नून लीग ने एमक्यूएम के साथ कर लिया, नून लीग का एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद है, नून लीग का मुस्लिम लीग फंक्शन के साथ इत्तेहाद है, नून लीग का जीडीए के साथ इत्तेहाद है, नून लीग का तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद है, नून लीग का परवेज खटक के साथ इत्तेहाद है, नून लीग का मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद है। सारे मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे और सारे मिलकर एक ऐसी कश्ती में बैठे हैं जिसके मुकद्दर में ही डूबना है। तो बिलावल ने कल बात की, कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिली नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्या अंदर खाते अब भी पीपल पार्टी की सेटिंग है या नहीं? अब टूट गई तड़क करके? सेटिंग है, सब कुछ सेटिंग है, सब ठीक है, एक ही है सारे। यानी कोशिश यही है कि आम इंतखाबात के बाद एक मरतबा फिर से इकट्ठे हो जाएं? बिल्कुल एक ही है। अच्छा राणा साहब, कोई जाते जाते कोई बड़ी खबर जो आप जाते में छोड़ चलना व्लॉग के एंड में, राणा साहब कोई बड़ी खबर? आपको एक बड़ी खबर देते चले, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं। ये खबर आप आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि खान की हमायत में एक बड़ा नाम अगले 48 घंटे बाद, मैक्सिमम 48 घंटों में एक बड़ा नाम कप्तान की हमायत में सामने आने वाला है, और उसके आने के बाद पाकिस्तान की सियासत का भूचाल आएगा। अच्छा जी बिल्कुल, ये आपको बता दूं। मैंने अपने व्लॉग में कहना था, लेकिन शाहिद चौधरी मैंने कहा तुझे दे दूंगी खबर। अच्छा राणा साहब, चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से कोई कूड़ा नहीं निकल पा रहा। कभी कोई कह देता है, वो एक नून लीग वाले कहते हैं जनाब मियां साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, जबकि असल खबर वो आपने भी दी थी कि चौधरी निसार ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। चौधरी निसार साहब कहीं आजाद जाएंगे या कहीं किसी पार्टी में जाएंगे? चौधरी साहब जहां भी जाएंगे ना, मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक मतलब फिर से सीनियर सहाफी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब मौजूद थे। बड़ी सियासी खबरें जो हैं राना साहब ने दी हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल कहा है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इस हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मिलकर भी पीटीआई को अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। सोशल मीडिया पे कप्तान आ गया है, मीडिया हाउसेस के अंदर जो सर्वे हो रहे हैं वहां पे कप्तान आ गए हैं, तो जिधर भी देखें वो आगे ही आगे। आप देखते हैं आने वाले आम इंतखाबात के नताइज क्या होंगे। आज तक के लिए इतने, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।